लो कसम ले लो, मैंने कभी शादी से पहले रोटी बनाई हो या मैंने कभी आटा गूंदा हो। मेरी लव स्टोरी पार्ट 2। तुम और मैं। हमारी शादी 2016। इससे पहले थ्रिलिंग मोमेंट तो भूल ही गए। नोकझोंक हो जाती, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जहाँ पे लव मैरिज हो वहाँ पे धमाके से माफी मांगनी पड़ी उनको मेहनत अल्लाह करके। मेरे पापा ने बोला मेहंदी पर कि सदफ शादी से इनकार कर टायर वाला टायर ब्लास्ट हो गया गाड़ी। दो। और उस दिन मैं भूल ही गई कि मेरी शादी है। ये पापा ने जो है ना शादी से पहले एक डिमांड रखी थी कि इनकी ना गर्लफ्रेंड थी, उसी बेकरी से ना मैंने अपनी तमाम एक्स के नाम इसको बताए हुए, तमाम एक्स की स्टोरीज इसको बताई हुई हैं। का पेंट कोट और इसने मेरा ब्लू ड्रेस जल गया था। हाँ, इसने मैक्सी पहनी थी पिंक कलर में, ग्रे पीच कलर अल्लाह की कसम, उस दिन भी आपने ज्यादती की थी, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेके, और आज भी ये वक्त आया तो आपने मेरी शादी का ड्रेस का कलर ही भूल गया। तो पहले शादी से पहले जो है ना सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरी इनके पापा से हो गई थी। आज पहली बार ये बात बताने लगी हूँ, ठीक है, मुझे आटा गूंदना आज भी नहीं आता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है कि यार आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यार सबसे पहले आप लोगों ने घबराने नहीं, मेरी दुआएं, मेरी हर हजारों दुआएं आप लोग के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी, तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यार मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ आजकल बहुत बुरा कर रहा है आसम, ठीक है ना, कभी ये कभी वो। तो यार मैं भी तो इंसान हूँ यार। देखो मुझे समझो यार, वैसे एक बात बताओ, आसम जो कर रहा है वो कर रहा है, मगर एक बात बताएं, क्या आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल भी एहसास नहीं आप लोग को मेरा, अभी एहसास नहीं करते आप लोग, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का प्यार बहुत कम नजर आता है मुझे, ठीक है। मैं अभी तक कहाँ से कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, मगर अभी तक मैं यहीं पर ही हूँ यार। खैर कोई बात नहीं, खैर मुझे कोई बात नहीं, अपनों का प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ठीक है। जितना मैं गुड़ डालूंगी इतना मीठा मीठा मुझे मिलता जाएगा, मुझे पता है। खैर यार मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने वाली हूँ कि आज के व्लॉग बड़ा माशाल्लाह इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी पसंद का है, आपके लिए ही है कि हम जो कुछ भी करते हैं यार, जिस तरह भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यकीन मानो मैं अपनी फैमिली खुश करने के लिए करती हूँ, ठीक है। और मेरी फैमिली है आप लोग। नहीं, मैं नहीं मानता। तो प्लीज यार मेरा दिल ना तोड़ा करें, मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। तो यार जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें। मोहब्बत, इतनी थी प्यार का यार, मैं बड़ा ज्यादा आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, मुझे बेइंतहा बातें करनी है। सब लोग मुझे कहते हैं कि यार ये आजकल कुछ ज्यादा ही आप लोग की वजह से, आप लोगों की वजह से मैं थोड़ी उड़ रही हूँ, ठीक है ना। मगर इंशाल्लाह ताला आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे उड़ते उड़ते आप मुझे एक दिन बहुत दूर तक उड़ते हुए देखेंगे, मुझे पूरी 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 उम्मीद है। तो खैर यार चलते हैं अपने साहिब की तरफ, देखते हैं कि वो आज क्या करें, क्योंकि जोया मुझसे नाराज हुई है, बहुत पड़ी हुई है जोया, बैठी हुई है। कोई बात नहीं, जोया कभी बुला लेंगे। इंसिया कैसे हो आप? ठीक हो? इंसिया बहुत अच्छी है यार, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। और ओए माँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या बात है, दूध भी पीना आपने? बच्चों ने रखवाया था। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। क्या हुआ है कुछ? क्या है, क्या मैं कुछ लिख रहा हूँ? अच्छा, अपनी बार कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। नहीं लगता 1 क्लास में एडमिशन करवाया है ना माशाल्लाह आपने। बेटा हिसाब किताब लिखा। हिसाब किताब की बेगम ने ज्यादा खर्चा तो नहीं करवा दिया कहीं है? बेगम का तो है ही नहीं है बाकी। वैसे सही से बताओ मुझे, मैं आपका कितना खर्चा करवाती हूँ? सारा कुछ तो मेरे लिए है, तो मेरे लिए मैं खर्चा कितना करवाती हूँ मुझे वो बताएं। सारा ही तुम करवाती हो। पहले कहते क्या खर्चा है, आप कह रहे सारा खर्चा ही मैं करवाती हूँ। मतलब तुम ना बात को इधर तो देखो ना। काम कर लो। नहीं, बंद करो किताबें, बड़ा पढ़ लिया आपने। अब आप मुझे बात बताओ, क्या कर रहे हो? क्या पहना, जरा खड़े होकर दिखाना। यहाँ नहीं, यहाँ इसके ऊपर खड़े होकर दिखाओ। नहीं बस ठीक है। नहीं, ऊपर खड़े होकर दिखाओ। मैं आपको ना आसम का ग्रुप दिखाना चाहती हूँ, किस तरह बैठे थे। देखो ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया हो और उसके बाद जो है ना उसकी या कुछ सही यार, ये देखो बहुत छोटे बच्चे लग रहे हैं।
को चलो आओ यार कुछ बनाए। वो तो मैं हूँ। हाँ चम्मच क्यों मारा मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा बताओ क्या करना है अभी, जल्दी बताओ। यार हम अपनी ऑडियंस को अपनी लव स्टोरी बनाए पार्ट 2। हाँ वो अच्छा। बड़ी डिमांड थी उसकी यार, बहुत ज्यादा डिमांड थी। है ना हाँ कह रहे थे सबको बताएं, हमें बताएं पूरी स्टोरी। यार आसम देखो मेरी आंखों में आके देख के बात नहीं करता। एक दिन मैंने इनको अपनी आंखों में आके डाल के बात करूंगा इंशाल्लाह अपने मेरे सारी बस। चलो यार, आपने बड़ा कुछ सोचा है ना, अब मैंने भी बहुत कुछ सोच लिया, मगर उससे पहले हम आज बनाएंगे अपनी लव स्टोरी पार्ट 2। A few moments later. तो लो जी मैं आ गई हूँ अपनी सदर फैमिली के पास। तो यार जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आपको आज मिलेगी मेरी तरफ से। टाइम मेरा व्लॉग कितने बजे आता है जी, 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे वो घड़ी का टाइम आ चुका है जिसका आपको इंतजार था, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर जो खड़ी हूँ, आपको पता है मैं क्या करने आई हूँ? नहीं। लव स्टोरी पार्ट 2, ठीक है, अपनी फैमिली के और वो मेरे बिना कैसे हो सकती है? तुम अकेले ये लव स्टोरी पार्ट 2 कैसे बना सकती हो? वैसे आपके बिना ये लव स्टोरी पार्ट 2 अधूरा था। अधूरा क्या? अच्छा हुआ आप है ही आ नहीं गए। मेरे बगैर वो लव स्टोरी पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं है जी। आई होप कि आप तो लोग अच्छा, एक बिल्कुल बताओ मेरे बिना हो सकती थी? नहीं मेरी जान, फिर तुम और मैं एक। अच्छा जी, तो लो जी वेलकम बैक हो गया आप लोगों का सदर फैमिली पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ हम अपने टॉपिक को करते हैं आगाज। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे कहाँ से सोचा? क्यों ये डायलॉग कहाँ से सोचा? यार क्या डायलॉग है मेरा अपने, है कैसा वैसे? वैसे ट्रैक है ना? आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद ना मुझे लगता है कि मेरी बत्ती थोड़ी सी हो गई है बंद और इनकी हो गई है स्टार्ट, ठीक है। ये क्या है यार? अच्छा जी आप लोग इंसाफ कैसे सब चाहिए खैरियत से? मेरा चलो जवाब कोई दो। बात नहीं, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपको ज्यादा वेट नहीं करवाते और उस वेट की वजह से जो है ना आप लोग हमें उस वेट के चक्कर में इनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं मेरा वेट लूज हो गया, इसका वेट भी लूज हो गया। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। मक्खी तंग कर रही है साली ठीक है। ये साले एक मच्छर आदमी आदमी को- को हन्नू बना देते हैं। अच्छा जी आगे जी। अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब सबसे पहले होती है हमारी शादी। नहीं तू नहीं सबसे पहले नहीं सबसे नहीं तो फिर क्या? सबसे पहले हमारी सबसे पहले क्या? मंगनी होती है। सबसे पहले क्या? मंगनी होती है, मंगनी। सबसे पहले बताओ मुझे खाना खाया था। वो बता चुका मैं। अच्छा चलो जी चलते हैं। हमारी शादी 2016 6 अप्रैल शादी का दिन। ओह माय गॉड, उससे पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। रुको हाँ। मुझे बात याद आ गई। हाँ। याद करो। अच्छा मैं बताती हूँ अभी यहीं से टॉपिक मिल गया यार। बात करेंगे सोचा था कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज मैं, तो चलो चलते चलते स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको शादी वाले दिन से आपने बात की। जिस दिन हमारी शादी का दिन था ना, आसम ने अपनी बात किसने बोल है? अच्छा यार हो गया यार, सॉरी। अच्छा तो ना जिस दिन ना अब बोलो। ओके अच्छा जिस दिन हमारी शादी होने लगी थी ना, तो उस दिन क्या हुआ ऐसा कि ना आसिफ ना अपनी बारात देके पाक पतन से लाहौर आ गए, ठीक है। मगर मैं सैलून में करी थी काम। एक मिनट, इससे पहले थ्रिलिंग मोमेंट तो भूल ही गए। अच्छा कैसी भुलक्कड़ है, इसके साथ नहीं ना हुआ, मेरे साथ हुआ था। हमारी शादी जनाब स्टार्ट हो जाती है और शादी में हम रख लेते हैं डेट्स कुछ ऐसी कि 4 तारीख की मेहंदी 4 अप्रैल की और 5 तारीख की गैप इनकी तरफ, लेकिन वो मेहंदी मेरी वॉइस की पाक पत्नी में होती है। 6 की बारात थी, 7 का हमारा वलीमा था। अब होते हैं जी सबसे पहले मेहंदी का इवेंट। मेहंदी के इवेंट पे हम लोग पाक पतन से पूरी फैमिली टब्बर उठा के यानी कि लाहौर आ जाते हैं। मेहंदी का इवेंट हमारा होता है कंबाइन, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी नोक चोक हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जहाँ पे लव मैरिज हो वहाँ पे धमाके क्यों नहीं होते? ठीक है। बस ये सोचो जिसकी लव मैरिज हुई है हाथ उठा के बोले कि मेरी भी शादी में मसला बना। अच्छा लव वैसे भी बेसिकली मैं आपको बात बताता हूँ। उसमें हुआ ये कि हम लोग आए गाड़ी भर के, इधर मेहंदी अटेंड की। मेहंदी वगैरह में मेरे एक अदद बहना नाराज हो गई, उसके हस्बैंड साहब जो अबू बकर के पापा हैं वो नाराज हो गए। तो मुझे याद है कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और उनको मिन्नत अल्लाह करके अपनी शादी में अपनी मेहंदी पे अंदर लेके आना पड़ा।
और थोड़ी सी बदमजगी हो गई और खैर उसको हमने टाल मटोल किया करते कराते इसके पापा और ने उसकी बात उसी दौरान मेरे पापा ने बोला मेहंदी पर कि सदफ शादी से इनकार कर दो, शादी नहीं करनी तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल करो, ख़त्म यहीं पे सब कुछ। तो मगर जब मैंने सबके चेहरे देखे, ठीक है, मेरे अब्बू को गुस्सा बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक तो कुछ लेट आए थे ये लोग, दूसरा जो था इनकी तरफ से मसला बन गया था और ये लोग ऊपर ही नहीं आ रहे थे। हाल हमारा ना सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर था, 11 बज गए थे तो रात के 11 बज चुके, तो ये लोग मेहंदी भी नहीं लेकर आ रहे, मतलब ऊपर नीचे खड़े हुए थे और ऊपर नहीं आ रहे थे। हालांकि अब्बू ने वो प्यार ऊपर से क्यों नहीं आ जाके- रहे थे कि मेरे लाइक सिस्टर और, फ्रेंड वो भी यानी कि चलो अब्बू के कोई मामा जो पापा हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि मेरे लिए सदफ खत्म, ये शादी नहीं होगी। अरे बाप रे। मेरे लिए कोई ये चीज़ शॉकिंग थी कि ये मेरी शादी नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है। तो एट द एंड मैंने आसिम का चेहरा देखा और देखने के बाद मैं नीचे गई और मैंने ऐसे हाथ पकड़ा ऐसे, मैं कहा चलो आओ ऊपर, मेरे अब्बू मुझे भी वो देख रहे, देखा मुझे टेंशन नहीं ली, मैंने आसिम का हाथ पकड़ा, मैंने आगे ऊपर। और एक दफ़ा पहले मैं मेहंदी के लिए मैं टाइम पास करवा रही थी, चलो यार, और मेरी मेहंदी पर जब मैं हॉल में गई तो मेरी जो मेहंदी की प्लेट्स थी ना, मेरी सिस्टर्स वगैरह ने वो भी नहीं सेट करके रखी थी क्योंकि उनके बच्चे थे, सब कुछ थे, उनको लगा मेरी स्टूडेंट कर देंगी, करते करते मुझे मेहंदी की प्लेट्स तक मैंने खुद भरी हैं अपनी शादी पे। और खैर कोई नहीं। उसके बाद मेहंदी का इवेंट हुआ, मेहंदी का इवेंट फिनिश हुआ तकरीबन रात के 1-1:30 बज गया था। मैं निकलते यहाँ से हम लोग पाकपतन के लिए निकले, तो पाकपतन जाते हुए रास्ते में जो है ना, गाड़ी में जो ड्राइवर था उसने गाड़ी भगाई कोई और 100 प्लस बस स्पीड कुछ पे। पहले भी बदमज़गी और थी। खैर वापस जा रहे थे, रास्ते में रात काफ़ी हो गई और ड्राइवर साहब ना गाड़ी अन्नेवा भगा रहे थे। हम मैं और मेरा एक बहनोई जो है ना, वो राफे के पापा, वो फ्रंट पे आके बैठे हुए थे, फ्रंट सीट पे। तो जो लेफ्ट वाली साइड है जहाँ पे मैं बैठा था, उस साइड वाला टायर ब्लास्ट हो गया गाड़ी का। ब्लास्ट ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 100 प्लस की स्पीड पे हम लोग जो है ना, अल्लाह ने हमें रखा है, कोई मैं कहता हूँ कोई लिया दिया काम आया, या कह लो कि मेरी मम्मा को सिर्फ चोट लगने लगी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है बिल्कुल सामने, वो खंभा बिजली वाला, उसके अंदर लगते लगते ऐसे ऐसे टर्न हो गए, पता ही नहीं लगा। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने बचाया, पूरी फैमिली थी उसमें। खैर गाड़ी चली गई खाई में जाके, वो जो फसलें वगैरह होती हैं फील्ड्स वगैरह, उसमें चली गई और कल्टी खा गई गाड़ी। खैर अल्लाह का शुक्र हुआ कि सिर्फ एक बच्ची को और मेरी मम्मा को चोट लगी, बाकी किसी को कुछ शुक्र नहीं। अल्लाह का। जब आसम की मुझे कॉल आई ना कि सदफ हमारा एक्सीडेंट हो गया, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी क्या कंडीशन थी। आसम आप ठीक हो? अम्मी ठीक है, घर वाले ठीक है? आसम ने कहा हाँ बस ठीक है। मैं कहाँ पे हुआ है, हम लोग आ जाते हैं। इन्होंने बताया अब तो हम पाकपतन पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 20 मिनट का सफ़र रह गया और ये हमारा एक्सीडेंट हो गया। और यकीन माने वो जब मैंने अब्बू को बताया, सबको बताया, उन्होंने कहा पहले ही इतनी बदमज़गी हो गई थी, देख लो कोई ना कोई नुकसान होना था, इसी वजह से खुशियों के काम खुशियों से हो जाए तो बेहतर है, वरना लव मैरिज के अंदर ना चाहे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अच्छा खैर उसके बाद जनाब जो है ना, फिर पाकपतन में मेहंदी भी हमारी वो बहुत अच्छी गई है, उसमें भी हमने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद आ गई बारात की बारी। हम लोग लाइक मैंने ना जब बारात पे तैयारी की तो मेरी मम्मा ना, मैं घर में सबसे छोटा था बच्चा, जो कि नहीं इतना भी छोटा नहीं, सबसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए सबसे छोटा बच्चा था ना, इतना सा नहीं इतना सा, इतना। मुझे घर में सारे कहते थे, ये इशारा करते थे मुझे कोटू का। खैर उसके बाद जनाब जो है ना, हम लोग बारात वगैरह लेके निकले हैं। तो निकल के तो हम लोग पहुंच गए तकरीबन 4 बजे 4:30 बजे लाहौर पहुंच गए थे अपने इधर इस एरिया में। और मैं गाड़ी तैयार करवाने लग गया। तैयार करवाते मैंने ना इसको फ़ोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं किया क्या है और क्या। मेरी मतलब जो जहाँ मेरा सैलून है उसकी एक मार्केट के बाहर निकलो ना, थोड़ा सा ही ऐसे बस 10 कदम चलना होगा और वहाँ पर ये जनाब अपनी गाड़ी को फूल लगवा रहे थे। हाँ। और इन्होंने मुझे नहीं बताया। और मजे की बात देखो, जिस दिन मेरी शादी थी ना, बारात थी, उस दिन मेरे सैलून में ना मेरे पास कोई 13 ब्राइडल्स थी, ठीक है। और मैं जो सुबह से मैं घर से निकली तकरीबन 8 बजे और 8:30 बजे, जो आके हम खड़े हुए ब्राइडल्स तैयार करना, करते 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 रात हो गई यार। 7 बज गए। और मेरी जो शादी का डे था ना, मतलब वो संडे था, ठीक है। और उस दिन मैं भूल ही गई कि मेरी शादी है। ऐसे तो नहीं होता।
और मैं परेशान, मेरी ज्वेलरी लेने वाली है, मेरी मेहंदी लगने वाली है, मैं 7 बजे के बाद 6 बजे तो हॉल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो भी मेरी एक ना सिस्टर इन लॉ मेरे सैलून में आई, तो ताहिरा बाजी वो अंदर है, सदफ अपने तैयार नहीं, मैं मैंने भी तैयार होना था, तेरी शादी कि मैं काम में इतना और यकीन मानो ये मुझे जब भी ये बात बताती मुझे यकीन नहीं आता कि ये ऐसा कर सकती है, ऐसा हो सकता यार है। बस वो इतनी ज्यादा काम का स्ट्रेस, तो बाद में मेरे पास एक ब्राइडल बैठी, मैं कहा चल उठ जा यहाँ से, मेरी शादी है। अच्छा मैंने क्या किया, हमारे एक भाई थे रिजवान भाई, उन्होंने मैं क्या सिर्फ यहाँ पे टिक्की लगा दूं। मैंने कहा मेरी ज्वेलरी भी नहीं थी मेरे पास, मुझे ये बात सोच के आज लड़कियां कितनी कॉन्शियस होती हैं, बट मैं सिर्फ ये थी कि मेरी फैमिली पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए बस, और फिर मैं भूल गई कि आज मेरी शादी है। तो इसके साथ साथ लो जी हमारी शादी हो गई, और हम लोगों ने शायद आप लोगों को बताया नहीं है कि इनके पापा ने जो है ना शादी से पहले एक डिमांड रखी थी कि घर जो है ना बच्चा अपना लेगा, इधर जाती मकान खरीदेगा, देन हम इसकी शादी करेंगे। तो वो इनकी जो बड़ी सिस्टर है, बात भी तो बताओ, वलीमे पे तो आओ ना, ये वाली बात भी हम बताते हैं, पहले वलीमा भी पहले करो। हाँ वलीमे पहले वलीमा करो ना हमारा, वलीमा में तो सुनना तो पूरी करो यार पहले, पाप पता गई थे वलीमा वलीमे पे अब बताने भी दे अब। अच्छा मैं बता देती हूँ, वलीमे में मैं गई पाक पतन, मतलब वलीमा भी हुआ नहीं था, बारात हमारी लेके पाक पतन गए, तो वहाँ पे जाके अभी बाकी जो थे गाड़ी वाले वो सब लोग आए नहीं थे। हाँ वो लेट ठीक थे, है? हमारे पास अब प्रॉब्लम मैं प्राडो में बैठी हुई हूँ और मैंने कहा असम भूख लग रही है, ठीक है, मतलब मैं मुझसे शुरू से ही ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने ना मैं कहा असम भूख लगी हुई है, असम गया ठीक है, और जाके ना वहाँ पे मुझे एक बेकरी से ना एक खाने पीने की चीज़ें लेकर आए, तो ना अच्छा वहाँ बैठे हुए थे तो मुझे इनकी बात हो रही, मैं कि कौन सी बेकरी से चीज़ें लेकर आए, इनकी ना गर्लफ्रेंड थी उसी बेकरी से ना उसको क्या ड्रम स्टिक आधी रात में ना उसका ड्रम स्टिक ला के देते थे, तो इनको वो याद आ गई उस टाइम। सोचो मैं दुल्हन बन के बैठी हुई हूँ और मुझ पे क्या गुजरी। एक सेकंड मेरी बात सुनो, बताओ ना याद जरा। आ गई, मैं बताता हूँ आपको, हुआ ये वो कंपैरिजन हो गया ना एक किस्म का, देखो कि वो ना अब बात नहीं आएगी अब आपको, मेरा कसम से दिल गया, मैं और यार चुप कर गया। ऐसे लहंगा उठाऊं उड़ के को परे चल जा, मैं अंदर जाऊं, ठीक है। अच्छा बात सुनो, हुआ ये कि वो जो मेरी एक्स थी ना वो अक्सर मुझे फोन करती थी कि मुझे ना वो भूख लगी है, मुझे ड्रम स्टिक ला दो वहाँ से, वो बेकरी से, तो मैं वहाँ से अक्सर ला के इसी तरह दिया। अब घर पहुंचे हैं, अभी बाइक खड़े हैं और इसमें रोला डाल दी, भूख लगी है, अब मैं पूछूं क्या करूं? वो वाला सीन बताओ, शादी में ना रोटी रखी हुई आ गई है, मतलब खाना एकदम ब्राइडल्स के भी दूल्हे के आगे भी रख देते हैं, तो मेरा नॉर्मली पता नहीं क्या नसीब है मेरा, जब भी मैं किसी भी शादी पे जाती हूँ ना तो मुझे ना दूल्हे वाली वो जो होती है ना स्टेज, वहीं पे बैठ के खाना खाना नसीब हो जाता है, ठीक है। तो आसम बताओ ना, तो हम ना वहाँ पे, अच्छा मुझे बड़ा कैजुअल से मैं ले रही कि मेरी आसम के साथ ना मतलब शादी हो रही है, तो मैं ना खाना खाने लगी, ठीक है, खाना खाते खाते मैं भूल गई कि मेरी फिर शादी है, तो ना वो आसम कहता बस कर दो, मेरे सारे दोस्त देख रहे तुम कितना खाती हो। मैंने हटूंगी यार, मेरी शादी में मैं ही ना खाना खाऊं। और फिर उसके बाद आती है बारी वलीमे की। वलीमे पे जो है ना मैंने पहना था ब्लू कलर का पेंट कोट, और इसने मेरा ब्लू ड्रेस जल गया था। हाँ इसने मैक्सी पहनी थी पिंक कलर में, ग्रे, पीच कलर, अल्लाह की कसम खा, अल्लाह की कसम खा, वो ग्रे क्या कलर था वो? ये फंस गया। ग्रे वो तो मैं बता रही ना ग्रे का, आपने पीच बताया, आपने पिंक बताया, आज मैं उंगली तोड़ दूंगी आपकी। अरे बाप रे। साथ वाली घरवाली ने क्या पहना आपको वो याद होता है, और मैंने शादी में क्या पहना था वो आपको याद नहीं था। तू तो गया बेटे। पिंक कलर पीच कलर क्यों बोला जब मैंने पहने ही ग्रे था? वो अभी तुमने पीच कलर पहना आसम था, वो आपने आंखों पिंक में आ कलर गया। पीच कलर क्यों बोला? ये पहले में शादी हुई थी। गाइस ये देखो, ये पिंक कलर और पीच कलर आपने पहना हुआ है वलीमे की इसने। बात हुई थी, मुझे मैं देख लो यार, वो यार आंखों के आगे ये कलर आ गया, मैं क्या आसम करूं? आपने पिंक कलर पीच कलर क्यों बोला? अब मैं गलती होगी, माफ कर। नहीं आसम, यहीं पे ब्लॉग को करती हूँ मैं end, ठीक है? नहीं, आपने ज्यादती की, अभी भी आपने, उस दिन भी आपने ज्यादती की थी, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेके, और आज भी ये वक्त आया तो आपने मेरी शादी का ड्रेस का कलर ही भूल गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और नहीं बोला कलर, आपने पिंक और पीच बोला, क्यों बोला आपने? ये आंखों के आगे आ गया। अभी जो तुमने पहना हुआ, ये देखो पिंक भी है, पीच भी है, ब्लू भी है, व्हाइट भी है। अब मेरा इसमें आपको नहीं पता नहीं। मैंने क्या पहना था? चलो मैं अपना बता रहा हूँ, तुम अपना क्यों नाम लेके आ रही हो बीच में? तुम आपने मेरे बोला मैंने पहना था ब्लू, मैं भी क्लिप दिखा दूंगी, और सदा ने पहना था पिंक। कब पहना था पिंक मैंने? अच्छा यार मेरी बात सुनो। आजा यार,
प्लीज आ जा, नहीं मैंने नहीं आती, आ जा यार। नहीं आ सकता, बहुत हो गया। ये दे, ये वही शायद है। ये लो जी, हम वापस आ चुके हैं। बेसिकली बात पता क्या है यार, लेडीज लेडीज ही होती है, जो मर्जी कर ले यार, हैं? बात तो सही है। क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। अभी जो है ना बेसिकली चलते स्टार्ट करते हैं यार। वलीमा हो गया, वापस आ नहीं गए। वलीमा खत्म हो गया, अभी वलीमे की कोई बात नहीं करनी, आगे बात करो, बात करो। मैं अपनी फैमिली को क्यों नाराज करूँ, आपका नाराजगी मैं पूरी कर लूँगी। लो जी, हमारा वलीमा डन हो जाता है। वलीमे के बाद हम लोग चलते हैं मुकलावे में। मुकलावे पे इनके मम्मी पापा के साथ हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और आ जाते हैं लाहौर में। लाहौर में आते हैं और उसके बाद जो है ना हमारा लाइक माशाल्लाह से घर जो है ना वो पहले से डिज़ाइन हुआ होता है, पहले से सारा कुछ सेट हुआ होता है। और वो हर किसने चीज़ किया वो बताओ। आपने खुद किया, जैन भाई ने किया, जाहिद भाई ने किया, इन सब ने मिलकर जनाब उसकी पेंट शेंट कारपेट फर्नीचर हर चीज़ मेंटेन की हुई थी। और मैं जनाब शहजादा सलीम की तरह अपनी रानी को लेके और हमने जनाब इधर पहुंचे इसके मम्मी पापा के घर में। हमने खाना भी नहीं खाया, हमने वो कहते जी बैठ जाओ, हाँ नाश्ता नहीं, करके फजर का जाना, टाइम हो गया, फजर का फजर का टाइम। टाइम हो गया था। और मैंने कहा था कि नहीं अभी हम चलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकावट होगी, सोना है। और आसम को एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं बस अपना जाकर घर देखूं, रूम देखूं, हाँ। सदफ ने कैसा उसे मतलब डेकोर किया है, हाँ। कैसा क्या सिस्टम है। वैसे लड़के करते हैं मगर यहाँ पर मैंने किया था। मुझे सब कुछ याद है, मैंने एक एक चीज। क्योंकि शादी से ना ठीक महीना पहले मैं चला गया था पाकपतन। मैंने कहा मैं पाकपतन जाऊंगा और उधर जाके रहूंगा, क्योंकि कम से कम इतना गैप तो बनता नहीं यार, है। क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार हो, साथ रहे, हर चीज साथ के बंदे को तड़प ही नहीं होती, एक चीज की फील ही नहीं आती। अच्छा खैर, उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो जनाब वहाँ पे हमने रहना शहना शुरू कर दिया। हमारी बड़ी अच्छी लाइफ गुजरी। और नहीं अगली सुबह और- जब हुई ना, हुआ ऐसा कि मुझे कहते हैं कि मैंने कहा मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए ना। हमारा डाइनिंग टेबल पे हमने मतलब मैंने कहा हाँ। कि ये सो रहे थे, मैंने इनको कहा आप उठे ना, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। लो कसम ले लो, मैंने कभी शादी से पहले रोटी बनाई हो या मैंने कभी आटा गूंदा हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। ठीक है, मैंने कहा किया। और इसने ना नाश्ता पता किस चीज का बनाया था, लाइक स्लाइस नहीं होते ब्रेड के, यार, ठीक है, सिंपल उसको हम वो लोग तवे बना के नहीं ऊपर, खाते यार थे चुप यार। तो करो, तवे के ऊपर ना वो भी नहीं किया, गरम भी नहीं किया उसको, वो क्या उसे कहते हैं ऑयल लगा के जो है ना वो भी नहीं किया। और वैसे जनाब जो है ना हल्का फुल्का ला के ब्रेड ला दी और सिर्फ अंडे बनाए इसने, अंडे। मैं बताती हूँ, मीठी ब्रेड बनाई मैंने सैंडविच बनाए। ठीक है, सैंडविच बनाते तो वो तवे के ऊपर गर्म तो नहीं करते ना। अच्छा, मैंने सैंडविच बनाए मायनेस लगा तो के। ये तुम्हारे घर मैंने- वालों का काम मैंने- था, खाना का नाश्ता लेके आए तुम्हारे लिए फिर। नहीं, हाँ, मैंने इनको कहा हाँ, अब नहीं बनाना। घर वालों पे बात आई है तो कैसे नहीं। मैंने मना किया था, मुझे ये रस्में बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही मैं कभी अपनी बच्चियों की करूंगी। भाई जब हम अकेले थे, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छा, हमें इनको चाहिए था ना इनके माँ बाप को नाश्ता छोटे देते। बच्चों को जब तक मेरे माँ बाप नहीं है तब तक नाश्ता खाना मुझे कराते नहीं। उसके बाद अच्छा एक बात सुनो, उसके बाद हाँ, मुझे अपनी गोडों में सिर दे के खवाते थे। हाँ, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कितना कुछ बनाया ये देखो। अंडे सबसे पहले ऑमलेट बनाया, उसके बाद मैंने हाफ फ्राई अंडे बनाए, फिर मैंने अंडा ब्रेड बनाया। ठीक है, मतलब वो ऊपर लगा के, फिर मैंने उसके बाद मीठा स्लाइस बनाए। ठीक है, उसके बाद मैंने सैंडविच बनाए 6 तरह की, सिर्फ ब्रेड के साथ आइटमें बना के ब्रेड की पूरे स्पिस जाके। आसिफ आया, ये तो ठीक है, रोटी का है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा था मैंने। हाँ, ये क्या बात अच्छा चलिए, बताओ। बड्डी रहने दी तू। मैं ना हाँ। करो, मैं मेरी बात सुनो, मैंने ना देखा, मैंने कहा यार चलो ये तो ठीक है, ओके डन। और मुझे ना एक टाइम याद आ गया कि शादी से पहले की बात है, इसको मेरे ऊपर ना बड़ा प्यार है, शादी से मंगनी से भी पहले की बात है, इसको मेरे ऊपर ना बड़ा प्यार आया। तो ना कहती आज ना आप ना नाश्ता ना करके आना, तो मैं आपको जो है ना नाश्ता लेके आ रही हूँ। मैं कहा अच्छा जी। मैं जल्दी से उठाते 8-4 हुआ, शॉप पे आ गया, शॉप पे आके बैठा, देखो टाइम गुजरी जा रहा है 12 बज गए, आई नहीं, 12 साढ़े 12 बजे कहीं ये आई है नाश्ता लेकर। अब मैं ना अंदर से तैयार बैठूंगे, मैं मेरी जानू जो है ना मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही है। और मैंने जब वो टिफिन लंच बॉक्स ओपन किया ना तो देखा है ये नाश्ता, 2 ब्रेड 1 अंडा। 2 ब्रेड और 1 अंडा। मैंने कहा इससे मेरा क्या बनता है। खैर चुप करके मैंने खाया जरूर, फिर मैंने और ऑर्डर किया था, वो भी मैंने खाना खाया फिर। और मुझे ना जब वो शादी के पहले दिन जब इसने वो नाश्ता दिया ना तो मैंने कहा यार ये तो चलो ठीक है, लेकिन जानू मैं ना पराठे का नाश्ता करता हूँ, तो मैं पराठे खाता हूँ, मैं पंजाबी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि तुम करती होगी नाश्ता, लेकिन मैंने कभी नहीं किया ऐसा। तो चलो अभी खा लेना आप। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ। उसके बाद ना मैंने ना पहली बार जब रोटी बनाई ना आटा गूंद के, पहले मैंने पानी डाला,
तो मतलब वो आटा ज़्यादा ऐसे लेटी सा हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर उसमें और आटा डाला करते करते, क्या मैंने बड़ी मुश्किल करते करते मैंने इतना सारा आटा गूंद दिया, ठीक है। और जब मैंने नहीं, इसने क्या किया, पहले इतना सा आटा डाला, उसमें पानी ज्यादा डाल दिया, ठीक है। फिर वो कहती ये तो पतला हो गया, फिर उसमें आटा और डाला, वो सख्त हो गया। फिर इसने पानी और डाला, वो पतला हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसको ऐसे उठा के ना ऐसे उठा के ना उस तवे पे डाल के यूं ऊपर से और जब रोटी उतरे ना इतना सारा घी लगा उसको जब उल्टी ऐसे करने लगी ना टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। मैं कहा कोई बात नहीं, आसम के आगे जब मैंने रोटी रखी तो टुकड़े पराठा खाए, मैं कहा यही है बस, इतनी मुश्किल से बनाया। फिर हम बाहर से जाके खाना खा के आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके अल्लाह जन्नत बख्शे इनके पापा को, कि उन्होंने फील कर लिया कि मेरी बेटी को कुछ बनाना नहीं आता और ये कैसे करेंगे गुजारा, ये ऐसा ना हो कि आसिम कहीं इसको डांटता हो या बोलता हो। हालांकि कभी भी ऐसा सीन नहीं हुआ था, मैंने कभी भी नहीं डांटा था। और खैर उसके बाद ना उन्होंने मुझे कहा कि आसिम आपने ना पूरा एक महीना आपका खाना ना मेरी तरफ से, रात का भी और सुबह का भी। मुझे नहीं समझ आई, मैंने कहा क्यों आपकी तरफ से क्यों? हाँ ठीक है, मैं क्या हम आया करेंगे, आपको मिला करेंगे, लेकिन खाना कोई जरूरी तो नहीं है कि आपकी तरफ से खाएं। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, और उनका कहना मेरे लिए इतना जरूरी होता था कि मेरे लिए वो बस मेरे बाप लकीर के फकीर आसिम बन जाते थे। मेरे अब्बू ने जो कह दिया ना, आसिम ने कहा जी हजूर। मेरे वो बाप के तौर पे मैं उन्हें देखता था, मैं उन्हें देखता था कि यार जो है ना, क्योंकि मेरे वाले साहब जो है ना 2004 में उनकी डेथ हो गई थी, और उस 2004 से लेकर 16 तक, यानी कि मुझे बिल्कुल लाइक, और उससे पहले शादी से पहले जो है ना सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरी इनके पापा से हो गई थी, ठीक है। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। आई रियली मिस यू। और उसके बाद तो यार वो ना लाइक कहते होते थे कि जी वो पाए ये वो प्रोटोकॉल देने वाली बात कहते थे ना कि यार नए शादीशुदा जोड़ा है, बच्चे हैं, तो इनके लिए कुछ आओ। मुझे पूछते आसिम आप शौक से क्या खाते हो? मैं कहा जी दाल माश दाल माश, दाल मूंगी, दाल चना बस दाल मैंने चावल। 3 दालों के नाम भी बनवा दिए, तो वो ना एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे भी ये क्या कह रहा है, वो ये लाइक क्या बंदा है या फिर आलू गोश्त। हाँ आलू ठीक है, मेरे अब्बू ने कहा अच्छा जी तुम जो कहोगे वही बनेगा। उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, दाल, अच्छा हाँ दाल बनाते थे, लो यार क्या बात है, लेविश दाल होती थी। और फिर उन्होंने दाल चावल बना के देना, मैंने कोई खाना वो, अच्छा उन्होंने वो पाए शाय ये वो बनाना, तो वो मैंने इतना ज्यादा ना खाना, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी खुराक मेरी, बट वो इतना ज्यादा मुझे वो लाइक नहीं था। बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पाई वगैरह ना, ये मतलब बोंग पाई हो जाए, निहारी हो जाए, इन सब चीजों की ना मैं बहुत बड़ी कीड़ा हूँ। क्या? कीड़ा हूँ जी। ठीक है, जितने भी मतलब वो होते हैं ना। लो जी, उसके बाद जनाब जो है ना हमारी इसी तरह पूरा महीना दावतें इनके पापा की तरफ, सिर्फ इनके पापा की तरफ से दावतें होती रही हैं, और कहीं से मैं दावत नहीं आई। अच्छा। हमारे जो एक भाई हैं जाहिद भाई, ये उनको भी मैसेज आ रहा है, उन्होंने भी मेरी दावत नहीं उन्होंने कहा कि आप लोग दुबई आओ तो मैं आपकी बात इतने साल हो गए यार, अभी कहने दो मुझे। वीजा भी तो दे रहे हैं दुबई का। अच्छा बेटे Women. अच्छा यार खैर वो ना करते कराते लो जी टाइम गुजरता गया, 1 माह गुजर गया, दूसरा मंथ आ गया, दूसरे मंथ पे मेरा भाई जो जिसका भी जिक्र किया दुबई वाला, वो भी आ गया जनाब। अभी जो है ना सदफ ने जो है ना कुकिंग कैसे सीखी, कैसे की, इसने ना अपनी बड़ी बहन शमा बाजी को कॉल करनी, सैमा बाजी को कॉल करनी कि आप ये कैसे करती हैं, ये कैसे करती हैं, इसका कैसे करता है, इसका कैसे करके फोन पे बात कर करके इसने फिर मेरी ना एक दिन क्या हुआ, लेकिन जब मेरी रोटी बनाने वाली बात में, मेरी भाभी है ना जो, वो ना आटा गूंद देती थी, मैं ऐसे चुप कर कहती थी मैं जाने लगूंगी ना, मैंने अपना बैग लिया होता था, मैंने उसमें डाल देती थी छुपा के। मैं आज पहली बार ये बात बताने लगी हूँ, ठीक है, मुझे आटा गूंदना आज भी नहीं आता, ठीक है। तो उस वक्त ना मेरी भाभी को मैंने कहा तुम आटा गूंद दो, डब्बे में डाल के मुझे अपने बैग में रख लूंगी, ठीक है। फिर मैंने सुबह सुबह उसके पराठे बना के आ जाऊंगी। शोरी अब बता अब झूठ पकड़ा गया तेरा। मैं आपसे झूठ बोला, मगर मैंने अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोला यार ये कितनी ठीक है? गलत बात है यार, वैसे मुझे मैं आटा इसकी तारीफ गूंदने करता रहा हूँ इतनी। अच्छा खैर कोई नहीं, इसने ना फर्स्ट टाइम जो है ना मेरे भाई साहब वो आए दुबई वाले, वो जो आए उन्होंने जाना था लाइक हफ्ते के अंदर उन्होंने दुबई वापस जाना था। तो खैर वो आए बैठे, तो इसने कहा जी खाना बनाती हूँ मैं, ठीक है जी। इसने आलू मटरों वाले वो राइस और साथ में आलू गोश्त वो बनाया, सैलेड बनाया, रायता क्या बनाया, बात ठीक है यार, क्या मजे का बनाया था इसने। सबसे पहले तो वो सुनो ना क्या मजे का बनाया था, मैं कहता हूँ ये
अच्छा, तो जनाब जो है ना, हम इसने दस्तरखान लगाया, हमने कारपेट में नीचे कारपेट पे इसने दस्तरखान लगा के ना, तो ऐसे खाना शाना सजा के, तो कहते ये आ जाए खाना खा लो। मैंने जाहिद को बुलाया, जाहिद आया, मैं बैठे हमने ना। अब जाहिद भाई की आदत है कि वो सबसे पहले उसने ऐसे पॉट का वो कवर उठाया तो देखा वाह आलू गोश्त, तो दूसरा वाह राइस। तो अब वो देखी जाए ये अब कहीं खाए ना, शुरू करे ना, तो मैं भी देखूंगा। मैंने कहा मैं इसको ऐसे इशारे करूँ सदा को, ये मेरी तो देखे ही ना, भाई ले ना साहिब भाई को जाए ले ना। कहता ठीक है लेते हैं, लेकिन रोटी किधर है? मारो मुझे मारो, आलू गोश्त बनाया मैंने, राइस बनाया मैंने, सैलेड बनाया मैंने, रायता बनाया, कोई कदर नहीं। रोटी कितने पहले मुझे दसो। मैंने कहा रोटी नहीं बनाई सदा तुमने? रोटी। कहती नहीं रोटी, कहती इतना कुछ तो बनाया आलू। मैं कहा ठीक है राइस तो चलो खाए नहीं आएंगे, ओके, तो आलू गोश्त किसके साथ खाना? कहती ऊपर डाल के। चावलों के ऊपर डाल के यार। फिर मैं भागा गया भाई, तंदूर से रोटियां लेके आया, जनाब रोटियां खाई हमने। इतना मेरा उसके बाद दिल बुरा हुआ ना उस दिन, इतना मेरा दिल बुरा अच्छा। हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मुझे लगा सब कुछ उठा के मैं इनसे खाना ही नहीं खाएगा उस दिन। अच्छा, उसके बाद भाई साहब चले गए, हम अकेले रह गए। एक दफा हम लोग चले गए बाहर कहीं मूवी शूवी देखने के लिए। मूवी शूवी देख के आए तो रात को ना 12-1 बज गया था। मूवी देखने के लिए क्या, पहले वहां पे इतना कुछ हमने दो बोतलें, नहीं वो यार वो popcorns, एक ये में वो। हाँ वो डेफिनेटली वो तो चलती है यार। उसके हाफ बाद टाइम ना- में पॉपकॉर्न चलती, कोल्ड ड्रिंक्स चलती इतना है, वो सारा हैवी कुछ। लार्ज पिज्जा, एक्स्ट्रा लार्ज फैमिली हाँ। पिज्जा जो जो वो वाला वो पिज्जा, पिज्जा हट से जो है ना हाँ। वो हमने खाया, इतना बड़ा पिज्जा और था। फुल जग जो है जार जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक का वो भी हमने पिया। पी के उसके बाद ना हम ना पूरे लाहौर की सड़कों पे बाइक पे ना ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो जनाब। फिर आके ना तकरीबन हमें टाइम हो गया, कुछ 2-3 बज गए हमें। हम घर आए तो फ्रेश मैंने आके चेंज किया और मैं ठीक है। इसने जनाब अपना नाइट ड्रेस पहना, पहन के तो जनाब मैडम साहब बैठे थे, तो मैं सोफे पे बैठा, मैं उसको देखी, मैं कि यार ये क्या कर रही है, ये लेट क्यों रही है इस सोने। मैं कहा सदर क्या हुआ? कहते क्या हुआ? मैं क्या करने लगी? कहती सोने लगी हूँ। मैं क्यों? कहती ओ टाइम परेशान हुए ना पहले कहते- ये वाली बात सुनते हो अब कहते सुन। टाइम देखो क्या हो गया। मैंने कहती सोना नहीं है, टाइम देखो ये। मैं कहा यार वो खाना। नहीं रोटी कहती क्या मतलब? नहीं कहती क्या मतलब? मैं क्या वो भूख लगी, खाना नहीं खाना, क्या बात है? मैं क्या वो आप सो रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं खाने का। तो कहती अभी शायद हम पिज़्ज़ा खा के आए हैं आसिम, आपको याद नहीं है? मैंने कहा मुझे याद है पिज़्ज़ा खाया हमने, बट वो तो पिज़्ज़ा था। तो पिज्जा रोटी था। किधर है? रोटी कहाँ है? रोटी मेरे अंदर ना मुझे ऐसे लगे मैं घंटे की तरह इधर से बज रही हूँ। क्या मतलब आसम, मैं कि खड़ी होगी, मैं कि ये क्या बात कर रहे हो? अच्छा यार करते कराते अब आशा इसको समझ। फिर मैंने इसको अगले दिन ना समझाया बैठ के। मैंने कहा यार बेटा मेरी बात सुनो। नहीं मैं रोई भी थी, वो भी बताओ। मैं ये रोने लग ये गई। रोने लग गई बेचारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मेरे कोई मसला नहीं है, लेकिन रो तो नहीं ना यार, मैं वैसे बात कर रहा था। चलो कोई नहीं। खैर सुबह हुई नाश्ते के टेबल पे, जब हम लोग बैठे हुए थे टेबल में बैठे, मैंने इसको एक बात समझाई। मैं कहा देखो मेरी बात सुनो, बड़े कहते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं ना, उनके जो दिल का रास्ता होता है ना वो पेट से जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है तो अगर उनका पेट बेगम अच्छे तरीके से भर देगी ना, तो वो प्यार भी आपको अच्छे तरीके से करेंगे, यानी कि आपका ख्याल भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो मैं हूँ पेंडू सा बंदा हूँ यार, तो मैं तो सारी उम्र ये रोटी शोटी खाई है मैंने। मैं कभी आज तक फास्ट फूड, जंक फूड और ये पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा मैंने कभी नहीं खाया, ना मैं इसको लाइक करता हूँ। हाँ तुम्हारी वजह से मैं खा लेता हूँ, वो एक अलग बात है, बट मुझे तो खाना चाहिए भाई। तो कहती है अच्छा, ये उसने अपनी बहनों को अपने दुखड़े सुना, माँ को दुखड़े सुना, सारों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया। करते करते उसके बाद जनाब जो है ना, इसने रोटी की रूटीन पे आ गई। फिर हमारी शादी को हो गए तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके थे, और 3-4 माह हुए तो एक रात जब मैं लेटा हुआ था, मेरा आई थिंक भाई भी आया हुआ था, यार क्या याद करवा दिया। तो वो जनाब जो है ना, वो मेरा पहला दिन था मेरा गिरने का। मैं बड़ा सडनली मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई कि मुझे अपना दिल जो है ना धड़कता हुआ फुल ऐसे बाहर फील हो रहा था, और ये सब सो रहे थे, और मुझे एकदम से जब फील हो रहा तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्यों हुआ है। मैं उठ के खुद ही बाइक निकाली और मैं मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे चला गया। वहाँ पे जाके मैंने बीपी चेक कराया, तो मेरा बीपी आया 160/80, और उसके बाद मैंने वो मेडिसिन। फर्स्ट डे था बीपी हाई होने का, हाँ। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बीपी जब हाई होता है तो क्या करते हैं। हाँ मुझे भी नहीं क्या आइडिया, category मुझे से है? पता ही नहीं था कि बीपी भी हाई होता है या कोई इस तरह का और सीन है। यकीन माने ना कोई क्या? टेंशन थी जिंदगी में, ना तो कोई हाँ एंजाइटी थी। कोई ऐसा मसला नहीं मैंने था। वो बस वो क्या लोग नजरें बद थी
या कुछ भी नए नवेले हम लोग जोड़े थे और हम लोग नजरों में भी थे। ये तो सारा अब कुछ था। हम व्लॉग वगैरह बनाते तो आपको लगता होगा कि पता नहीं आज से यार हुआ ये आज ऐसे, यकीन माने हमारी लाइफ इससे पहले और ऑफ कैमरा, यकीन माने हम कैमरे पे भी थोड़े ख्याल से वर्डिंग यूज करते हैं, ऑफ कैमरा हम लोग ज्यादा मजेदार हैं। यकीन माने। और मैंने अपनी तमाम एक्स के नाम इसको बताए हुए, तमाम एक्स की स्टोरीज इसको बताई हुई है मैंने। मेरी यार आज मेरे साथ जाती है, सब लोग अच्छा, कमेंट्स चल, में ठीक है। बताएं कि आसम ने आज मेरे साथ लो जी अच्छा मैं ना उस वक्त ऐसा अपनी बीमार नई नई हूँ यार, एक चुप अपनी नई नई कर। दुल्हन का अच्छा ड्रेस कौन भूल सकता है? सॉरी। ये इतना बुरा किया आपने मेरे साथ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा लो जी, मैं ना बहुत बुरा बीमार हो गया और इसका एक मुंह वाला भाई था एजाज साहब, वो थे सर्विसेज हॉस्पिटल में होते थे, तो इसने उनसे बातचीत की। नहीं, हम ना कहीं बाहर से नेशनल पार्क गए थे खाना खाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे खाना खाने के लिए गए ना, तो मैं ज़्यादा खाना खा लेता था ना, तो मुझे वो हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती थी। वो हार्ट बर्निंग से जो है ना, मैं वो खाना वहीं छोड़ देता था, लाइक मैंने पानी ज़्यादा टेक इन करता था। तो मैंने ना वहाँ पे उनके साथ खाना खा रहे हैं हम लोग, तो मैंने ना बिल्कुल हाफ रोटी जो है ना, हाफ रोटी वो खाई है, खा के मैंने कहा जी ओके था। तो कहता हसीम भाई क्या हुआ आपको, आप तो बस कर गई, यानी कि उसको लाइक पता था पहले भी कि यार ये इतनी जल्दी बस करने वाला बंदा नहीं है। तो मैंने कहा यार बस वो मेरी ना तबीयत सही नहीं है इसलिए। वो कहते क्या हुआ, मैंने कहा मुझे ना ये प्रॉब्लम है, कुछ ना पता नहीं मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये हो जाती है। खैर वो मुझे फिर लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 प्रोफेसर साजिद निसार साहब उनके पास लेके गया, तो मुझे ट्रीटमेंट किया। 1 साल के बाद मैं ठीक हुआ था। और आपको और पता मुझे है, एक मुझे इतनी एंग्जाइटी हो गई थी उस चीज़ की कि मुझे लगता था कि उस घर में कोई इशू है जिस घर में हम लोग रहते थे। मैंने एक वो 4 माह हमने उस घर में गुजारे सिर्फ, बस। उसके बाद मैंने इधर सदर में रेंट पे घर ले लिया। मैंने कहा मैंने उस घर पे नहीं जाना। अच्छा वो मैं बाद में, मगर उसी दौरान मैं बताती हूँ कि आसम बीमार थे और मेरा फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए इतना मेंटली टॉर्चर था ना कि रात को आसम को मैं बिल्कुल, मुझे इतना हो गया था मैं आसम के साथ भी हाँ, ऐसे अक्सर रात को ये होता था कि मैं लेटा हूँ बस। तो लेटे मेरी हार्ट बीट तेज हुई है, तो मैं भाग गया हूँ चेक करवाने के लिए, कभी कौन सी क्लिनिक मैंने पढ़ाऊँ, कहा- कभी कौन सी क्लिनिक पढ़ाऊँ, And- इतना ज्यादा यानी कि मेरी तबीयत हो गई थी। मैं चलो आज तो वो माशाल्लाह आप ठीक है, उस दौरान बहुत ज्यादा की तबीयत खराब हो गई, तो आप यकीन करो मैंने पता कि मैं कहा जो मर्जी हो जाए, रात के 1, 2, 4, 5 सुबह के 7 क्यों ना हो, मैं आपके साथ होंगी, आप मुझसे वादा करें, मुझसे कसम खाएं, आप अकेले नहीं जाएंगे। उसका ठीक है। अच्छा अब जब हम आसम की तबीयत खराब होनी, आसम ने जाना, मैंने और आसम ने डॉक्टर को दिखाने के लिए सुबह सुबह जो अक्सर ब्लोच होता था हमारे पास भी स्टोर्स बड़े होते थे, थे, तो आसम ने जब जाना तो उन्होंने कहना मरीज कौन है। क्योंकि चेहरे से बिल्कुल नहीं लगता था, हम लोग बिल्कुल ठीक थे, और लेकिन मतलब अंदर से प्रॉब्लम चल रही मैं थी, उस कंडीशन में होती थी, लेकिन तो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मुझे ना सब लोग पेशेंट कौन है, मैंने कहना ये। खैर वो बड़ा मेरे टफ टाइम गुजरा। फिर मैं सदर में शिफ्ट हो गया, घर ले लिया रेंट पे। वो घर मैंने कहा मैंने उस पे घर पे नहीं रहना, मुझे एक वो वहम हो गया या जो भी था, वो मैंने उस घर को सेल पे लगा दिया। अच्छा वो हमने घर से किया, इससे वहम हुआ ना कि हमें वहाँ पे कुछ है, मैंने ना मुझे वैसे ही अब पता लेडीज वगैरह जल्दी डर जाती है, लड़कियाँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा इस मामले में डरती थी। तो अच्छा मेरी ना एक रात को हम लोग आसम, मैं ना वैसे कभी खुले आसमान के नीचे नहीं मैं सोई, आसम ने जिद करके ना बाहर लिटा के, मैंने नहीं एसी में सोना, मैंने एसी में सोना, मुझे बाहर सोना है, बरामदे में आके लेट गया आसम के, मैं यहीं पे सोना। मैंने कहा अच्छा मैं और आसम के साथ लेट गई, मुझे बाहर खुले आसमान के अगर नींद ना आए तो खैर मैं कभी आसम से ऐसे पकड़ लूँ, ऐसे करूँ, फिर खैर मुझे ना सब आसम भी सो गया, अब मुझे सांस की आवाज़ आने लगी। इसने मुझे सुबह डरा दी। नहीं मैंने कहा, पहले मुझे लगा नहीं अस्तगफुरुल्लाह, मैं कुछ ना कुछ पढ़ी जा रही हूँ। अच्छा मजे की बात देखें, हमारे उस घर में ना अकेला घर था, ना इधर घर लगता था ना इधर घर लगता, इधर भी गली थी आगे भी गली थी, और पीछे भी जो घर था वो बहुत नीचे था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नीचे था। और आपको पता मुझे ऐसी सांस की आवाज़ है और मेरी जान निकले यार। एट द एंड मैंने क्या किया, 1 घंटा बर्दाश्त किया, फिर मैंने आसम को उठाया, आसम कहता हाँ आवाज़ तो आ रही है। अब हम दोनों मियाँ बीवी हों, ठीक है ना, इतने बड़े ये भी नहीं थे और इतनी बड़ी मैं भी थी, हम दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़े में देख रहे हैं उधर, देख रही है उधर। एट द एंड आसम ने कहा यार 1 मिनट सदफ, आसम छत पे चढ़ा और आसम ने नीचे देखा तो एक बुढ़ा बाबा 4 पे लेटा हुआ। अल्लाह की कसम मेरे दिल का यार इसे वो भी बड़ा फनी अच्छा खैर यार लाइक अभी फिलहाल हो सकता है इस वीडियो को यहीं पे एंड करें, क्योंकि और अगर हमारे बच्चों का प्लीज कमेंट हमारे कर बच्चों दें। की स्टोरीज है, उसके बाद जो है ना वो बच्चे जिस तरह 1 बाय 1 करके वो लाइक इस दुनिया में आए हैं, और जो टाइम हमारे साथ गुजरा है, फिर जो तरक्की हमने की है उसके बाद,
वो सारा कुछ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, उसका वेट कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट कीजिएगा। और अभी तक के लिए हमारी इस वीडियो और में हाँ, और अगर पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज 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 मुझे जल्दी जल्दी नीचे कमेंट्स करें कि पार्ट 3 भी जल्द ही जल्द हम आपको बना के वो भी हम आगे भी बताएं। तो यार अभी हम अपने व्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप कि आपको आज का सदर फैमिली का व्लॉग, सदर फैमिली की रियल लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी आप सबने थोड़ी शेयर की अपनी शादी के बाद तक की। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं और इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इंसाफ चाहिए कमेंट मुझे करो और मेरी बेल शादी आइकन को दबा शादी का दो। जो मेरा जोड़ा भूले है इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे भी कमेंट चाहिए, मुझे इसको फुल हमदर्दी चाहिए। इसको इंसाफ मिल गया। दफा इंसाफ इंसाफ चाहिए मुझे।